जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और द्वेष का अनुभव होता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ मोह है। इसलिए खुश रहने के लिए व्यक्ति को आसक्ति का त्याग करना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ साझा न करें, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। जो अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता। कर्मचारी की परीक्षा कर्तव्य पालन के समय, मित्र की परीक्षा विपत्ति में और पत्नी की परीक्षा दुर्भाग्य में होती है। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करता है, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध डाला जाता है। भले ही कोई सांप जहरीला न हो, फिर भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग पहले काटे जाते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, परिणाम क्या होंगे और क्या मैं सफल होऊंगा। जब आप गहराई से सोचें और इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर पालें, तभी आगे बढ़ें। जिस प्रकार एक दर्पण में एक व्यक्ति का चेहरा प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार उसका व्यक्तित्व उसके मित्रों की पसंद में प्रतिबिंबित होता है। किसी को मित्रता और परिचित बनाते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी के मित्र एक तरह से उसके आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। उद्धरण चिन्ह, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका निवास हमारी भावना, हमारे विचारों में है। केवल इस भावना के माध्यम से ही हम भगवान को इन मूर्तियों में विद्यमान मानते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को मात देती है। ज्ञान अभ्यास में लाए बिना खो जाता है। अज्ञान के कारण मनुष्य खो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और स्त्रीपति के बिना नष्ट हो जाती है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें तो असफलता से न डरें और न ही उसे छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। जैसे ही भय निकट आए, उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दो। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपके भगवान हैं। आत्मा आपका मंदिर है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो आपकी हैसियत से ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। पहले 5 वर्षों तक अपने बच्चे के साथ एक प्रिय की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटते रहना। जब वे 16 वर्ष के हो जाएं, तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। विनम्रता आत्मनियंत्रण के मूल में है। शेर से एक उत्कृष्ट बात जो सीखी जा सकती है वह यह है कि एक आदमी जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जैसे एक सूखे पेड़ को आग लगाने से पूरा जंगल जल जाता है, वैसे ही एक दुष्ट बेटा पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। सर्प के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में विष होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य उससे तृप्त हो जाता है। वाणी की शुद्धता, मन की पवित्रता, इंद्रियों की शुद्धता और दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर चढ़ने की इच्छा रखता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। यह विचार त्याग दो कि लगाव और प्यार एक ही चीज हैं, वे दुश्मन हैं। यह आसक्ति ही है जो सारे प्रेम को नष्ट कर देती है। हमें जो बीत गया उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, नहीं हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान क्षण से ही निपटते हैं। पृथ्वी सत्य की शक्ति पर टिकी हुई है। यह सत्य की शक्ति ही है जो सूर्य को चमकाती है और हवाएं चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हैं। कभी भी यह प्रकट न करें कि आपने क्या करने के बारे में सोचा है, बल्कि बुद्धिमानी से सलाह के द्वारा इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इसे गुप्त रखें। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह आवश्यकता पड़ने पर न तो ज्ञान और न ही धन का उपयोग कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक महिला की जवानी और सुंदरता है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी गलतियों को स्वयं करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते।
हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना कोई मित्रता नहीं होती। यह एक कड़वी सच्चाई है। अशिक्षित मनुष्य का जीवन कुत्ते की पूंछ के समान बेकार है, जो न तो उसके पिछले हिस्से को ढकती है और न ही उसे कीड़ों के काटने से बचाती है। संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है और संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के समान कोई रोग नहीं है और दया के समान कोई गुण नहीं है। संचित धन को खर्च करने से बचाया जाता है, जैसे आने वाले ताजे पानी को रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचाया जाता है। जब तक शत्रु की कमजोरी का पता न चल जाए, तब तक उससे मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए।